सर ज्ञानवर्धक के लिए मालूमाती, अरे यार ओफो बड़ी ज़ोर से लग गया, आपने नाखून को ही मैंने मार लिया आपने अजीब अजीब बातें होती हैं। मालूमाती, ज्ञानवर्धक का मतलब मालूमाती, ठीक है, जो ज्ञान दे, जो मालूमात दे, इल्म दे। सोहेल, मुताला का मतलब मैंने अभी अभी बताया, मुताला का मतलब है अध्ययन यानी स्टडी। कहते हैं कि सर कब्रिस्तान और शमशान अलग अलग हैं क्या? जी केतन ठाकुर साहब, कब्रिस्तान जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ कब्रें बनी होती हैं, और शमशान जो है दरअसल वो श्मशान है, आधा श्मशान। अच्छा, मैंने एक वीडियो में शमशान वर्ड बोल दिया था। अब देखिए ना, जो छिद्रान्वेषी होते हैं ना, जो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं और सिर्फ कमियां देखने के लिए कोई वीडियो देखते हैं, दुर्भावना लेकर आते हैं, वो कमियां ढूंढते हैं। तारीफ़ तो खैर वो क्या करेंगे, तारीफ़ चाहिए भी नहीं, लेकिन जायज़ कमियां निकालें ना। वो एक साहब ने कहा कि तुम शमशान बोल रहे हो, शमशान कुछ नहीं होता, ये है वो। अरे भैया मुझे पता है शमशान कुछ नहीं होता, बोलचाल में शमशान ही कहा जाता है जो उसका सही उच्चारण है ना। वो 99% लोग नहीं करते हैं, सिवाय जो शास्त्री जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, या इस तरह के जो वैदिक शिक्षा देने वाले होते हैं, या उस तरह के जो क्षेत्र में काम करते हैं, वही श्मशान बोल पाते हैं, श्मशान। अदरवाइज़ सब लोग शमशान बोलते हैं। पता नहीं लोग क्या कह रहे थे उस दिन, एक साहब उनकी बात कर रहा था। खैर आपको बता दिया, श्मशान वो जगह होती है जिसे आप शमशान कहते हैं, हम भी शमशान ही बोलते हैं। वहाँ दाह संस्कार किया जाता है, और हिंदू धर्म के व्यक्तियों की जब मृत्यु होती है, या सिख धर्म के व्यक्तियों की मृत्यु होती है, तो उनका दाह संस्कार किया जाता है। और कब्रिस्तान में मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के लोगों का संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार। तो अलग अलग प्लेसेस हैं।